खबर गोंडा से है, जहां आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का झंझरी ब्लॉक के इमरती विसेन से प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने शुभारंभ किया और विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के लोगों को प्रभारी मंत्री ने संकल्प भी दिलाया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को मकान की चांबी स्वीकृति प्रमाण पत्र देकर बधाई और शुभकामनाएं दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक ही उद्देश्य है, 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाया जा सके। लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। देश की जितनी भी ग्राम पंचायत हैं, भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम संपन्न होगा और मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी वहां तक जाएगी। अगर उसके लिए कुछ और दिन की आवश्यकता होगी तो वो हम लोग करेंगे, लेकिन ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और वार्ड का ये यात्रा पहुंचेगी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के विवाह न करने के मुद्दे पर चुटकी लेते हुए कहा कि उनका भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा और भारत की रीति यहाँ की परंपराओं से कुछ लेना देना नहीं है, तो उनके बारे में क्या बात करना है। वो अपना घमंड छोड़ दें और जन भावनाओं को पहचानने का प्रयास करें। गुरूर और घमंड से राजनीति नहीं होती है। हम लोगों की शुभकामना उनके लिए है। अगर सीएम सामूहिक विवाह की बात करते हैं, तो अगर सोनिया गांधी जी राहुल गांधी के लिए दुल्हन खोज दें, तो हम लोग सीएम सामूहिक विवाह कर ही रहे हैं। अगर वह आएंगे, आवेदन करेंगे, तो हम और हमारा विभाग विचार करेगा। सपने को साकार करें, को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। कौन पूछ रहा था गरीब, लेकिन आज हम गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और माँ बहनों के लिए इस देश के अंदर मोदी जी बड़े लोगों की गाली सुन रहे हैं। बड़े लोग मोदी जी का मजाक उड़ाते। मोदी जी कहते हैं जो हमारे मुफ्त राशन वितरण का जो कार्यक्रम है, गरीब कल्याणकारी जो हमारी योजनाएं, गरीब का भला करने वाली जो हमारी योजनाएं, हम उसको बंद नहीं करेंगे। आने वाले 5 वर्ष तक हम गरीबों को और मुफ्त में राशन देंगे। तो बड़े लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, गाली देते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो आपके गांव में मोदी जी ने भेजा है, हमको भेजा है, डीएम साहब को भेजा है, सीडीओ साहब को भेजा है, सारे वरिष्ठ अधिकारी आपके गांव में आए हैं, पार्टी के हमारे नेता आपके गांव में आए हैं। देखिए, उनका असल में भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की रीतियों से, यहाँ के परंपराओं से कुछ लेना देना नहीं है। तो उनके बारे में क्या बात करना है ना। वो अपना घमंड छोड़ दें और जनभावनाओं से को पहचानने का प्रयास करें, जनता के बीच में जाएं। और गुरूर घमंड से राजनीति नहीं होती। हम लोगों की शुभकामना उनके लिए है। और सामूहिक विवाह, तो अगर सोनिया जी उनके लिए दुल्हन खोज दें तो हम लोग तो सामूहिक विवाह कर ही रहे हैं। नहीं, प्लान नहीं, हम तो भाई वो आएंगे, आवेदन करेंगे तो हम विचार करेंगे, हमारा विभाग विचार करेगा। कोई कांग्रेस का एक भी आदमी कहीं है नहीं, कोई कार्यकर्ता है नहीं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद जो उच्च सदन है हमारा, आज कांग्रेस मुक्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नाम लेने के लिए उनका एक विधायक बचा है। ये कौन सा यहाँ काम, उत्तर प्रदेश की धरती पर कहाँ कांग्रेस है, कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। अभी तक ये लक्ष्य रखा है हम लोगों ने कि देश की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, वहां तक विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम संपन्न होगा और मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी वहां तक जाएगी। अगर उसके लिए कुछ और दिन की आवश्यकता होगी तो वो भी जोड़ा जाएगा, लेकिन कोई ग्राम पंचायत, नगर पंचायत का कोई वार्ड, नगर पालिका परिषद का कोई वार्ड, नगर निगम का कोई वार्ड ऐसा बाकी नहीं रहेगा जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम ना हो। हर वार्ड में होना है और हर ग्राम पंचायत में ये कार्यक्रम होना है। मोदी जी के गारंटी वाली गाड़ी को भी जाना है। अरे, उपराष्ट्रपति जो हमारे पिछड़े समाज के हैं, जाट परिवार के हैं, जाट समाज से हैं, उनको किस तरह से अपमानित लोग कर रहे हैं। तो ये जो इनका घमंड है, इनका गुरूर है कि सत्ता सिर्फ हमारे लिए बनाई गई है,
ये उनका गुरूर जा नहीं रहा है, घमंड ये उनका जा नहीं रहा है। जनता बार बार उनको सबक सिखा रही है। ये आपस में लाठी चलाएंगे, सर फुटौल करेंगे, ये कोई गठबंधन उठबंधन चलने वाला नहीं है। और जहां तक जनता की सवाल है, तो ना ही इस गठबंधन की कोई स्वीकार्यता है जनता के बीच में, और ना ही गठबंधन के नेताओं की कोई स्वीकार्यता जनता के अंदर है। तो इस तरह के ये सब वैसे ही करते रहेंगे, और 400 से ज्यादा सांसद जीतकर 2024 में आएंगे भाजपा के, और पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सरकार बनेगी। तो ये एक नहीं 10 गठबंधन बना लें, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और गठबंधन तो बनना नहीं है, आपस में बार बार ये लाठी चलाते हैं, है ना। तो आप परिणाम भी देख रहे हैं सामने। मायावती जी से मैं कहूंगा कि थोड़ा बंद कमरे से वो बाहर निकलें, और कभी सड़क पर उतरें, कभी किसी गांव में जाएं, जनता से मिलें, तो जो जन भावना है उससे अवगत तो हो। जन भावना है क्या, उसको जानने का प्रयास तो करें। बहुजन समाज पार्टी की नेता वो तो बंद कमरे में रहती हैं, ट्विटर पे राजनीति करती हैं, सोशल मीडिया पे राजनीति कर रही है मायावती जी। वो बाहर आवे तब उनको पता लगेगा कि जन भावना क्या है। नहीं, अभी काफी दिन है, अभी से कैसे मान लिए। वो छोटा मन न करें, छोटा बड़ा मन करके रखें। और अभी से कैसे मान लिए कि उनको आमंत्रण नहीं मिला है, अभी तो कार्यक्रम बहुत दूर है, उनको उम्मीद रखना चाहिए।